लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत 3000 नेता और पदाधिकारी शामिल। बैठक में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, विनोद तावड़े दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर हुई चर्चा। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास। विपक्ष के झूठे प्रचार से नुकसान हुआ। ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध। राहुल गांधी हिंदू समाज से माफी मांगे। पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाएंगे बीजेपी का प्रस्ताव। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की कार्यकर्ताओं से अपील, हमारा आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। बीजेपी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस दूसरों के सहारे चुनाव लड़ती है, उसकी कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देती है, उसने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया। जेपी नड्डा का बयान। बैठक में बोले सीएम योगी, अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन बीजेपी को बैकफुट पर आने की जरूरत। हमारी सरकार ने सभी को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिया, कानून का राज स्थापित किया। सीएम योगी का बयान। सीएम योगी का सपा पर निशाना, कहा सपा ने अयोध्या को लहूलुहान किया था, उसने दलित महापुरुषों को अपमानित किया। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का दावा, आगामी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। भूपेंद्र चौधरी का बयान। भूपेंद्र चौधरी ने सपा चीफ अखिलेश यादव को किया आग्रह, कहा कांग्रेस भस्मासुर है, समाजवादी पार्टी को खत्म कर देगी। चंडीगढ़ में बीजेपी राज्य कार्यकारी समिति की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हुई शामिल। बैठक में वित्त मंत्री ने इकोनॉमी और भविष्य की पॉलिसियों पर की बात। संजय टंडन ने दी जानकारी। रांची में बोले झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस और जेएमएम झूठ बोलने की मशीन बन गई। शिवराज सिंह चौहान का सीएम सोरेन से सवाल, झारखंड से लोगों को कौन सा अधिकार दिया बताएं। महाराष्ट्र के बीड में पंकजा मुंडे के समर्थन में लगे पोस्टर, मुंडे का भावी सीएम बताया गया। कोलकाता में राजभवन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। चुनाव बाद हुई हिंसा के खिलाफ जताई नाराजगी। बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है, उसे फिर से वापस लाना है। शुभेंदु अधिकारी का बयान। शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, लोकसभा में करीब 50 लाख और उपचुनाव में करीब 4 लाख हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। शुभेंदु अधिकारी के आरोप पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कोई एक सबूत बता दें जो वोट नहीं देने पर आया हो। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, जनता ने बीजेपी और पीएम के झूठे वादों को नकारा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल का बयान, उपचुनाव के नतीजे बताते हैं जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बोले, उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होगा। पप्पू यादव का दावा, झारखंड में सरकार रिपीट होगी, हरियाणा महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ कागज पर है, दोनों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। शाहनवाज हुसैन की कांग्रेस को सलाह, राज्य में अकेले चुनाव लड़े तब हकीकत पता लग जाएगी। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का झूठ का गुब्बारा फट गया। भगवान राम से जुड़ी सभी जगहों पर बीजेपी हारी, उन्होंने बीजेपी को नकार दिया। रामगोपाल यादव का बयान। विधानसभा उपचुनाव का नतीजा समीक्षा का विषय है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली पार्टी के गद्दारों की पहचान हो गई, उन्हें दंडित किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, 2.5 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। संविधान हत्या दिवस के ऐलान पर बोली सुप्रिया सुले, केंद्र के पास कोई एजेंडा नहीं, वो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते। गौरव गोगोई होंगे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता। सांसद के सुरेश के चीफ व्हिप बनाए गए। बजट में पीएम मोदी को बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बयान। लालू यादव के बयान पर बोले पी चिदंबरम, विपक्ष को हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 करोड़ फॉलोवर्स हुए। सूरत के हीरा व्यापारी का कमाल, हीरे में नक्काशी पर पीएम मोदी की बनाई तस्वीर। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल खत्म। डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री कल विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इंदौर में 11 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने पौधा लगाकर की शुरुआत। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए पौधा लगाना जरूरी है, अमित शाह का सुझाव। 24 घंटे में सबसे ज्यादा पौधा लगाकर एमपी सरकार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया। एमपी के सभी 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन, अमित शाह ने किया संबोधित। अनंतनाग में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ये मोदी का भारत है, आतंकी नर्क में जाएंगे या 7 फीट गड्ढे में दफन होंगे। सूरीनाम के अगले राजदूत बनाए गए सुभाष प्रसाद गुप्ता, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। आरएसएस के सुनील अंबेकर ने आरोपों को दिया जवाब, कहा संघ ने हमेशा इमरजेंसी का विरोध किया। इमरजेंसी के खिलाफ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, प्रताड़नाएं झेली है, सुनील अंबेकर का बयान।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीट मिलने पर संघ का बयान, जनता ने अपना फैसला दिया, उसका सम्मान होना चाहिए। जबरन धर्मांतरण ठीक नहीं है, सभी को कानून का पालन करना चाहिए, संघ का आग्रह। बढ़ती जनसंख्या के बारे में पूरे समाज को चिंता करनी चाहिए, आरएसएस का बयान। केंद्र ने झारखंड सरकार को दी चेतावनी, कहा एक सोना खदान समेत सभी 10 खदानों का करे नीलामी, नहीं तो लेंगे एक्शन। कल दिल्ली के सभी जिलों में बीजेपी करेगी प्रदर्शन, बढ़ती बिजली बिल के खिलाफ जताएगी नाराजगी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, दिल्ली में बढ़ती बिजली बिल का एकमात्र कारण भ्रष्टाचार है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, सीएम केजरीवाल को जेल में मारना चाहती है बीजेपी। बीजेपी सीएम केजरीवाल के कामों की बराबरी नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्हें जेल में डाला हुआ है, मंत्री आतिशी का बयान। दिल्ली शराब घोटाले को कोर्ट झूठा केस बता चुका है, यह बीजेपी के लिए शर्म की बात, आम आदमी पार्टी नेता सुशील गुप्ता का बयान। दिल्ली में भारत इन पेरिस ओलंपिक रन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद मनोज तिवारी ने दिखाई हरी झंडी। गिरिराज सिंह ने कहा, देश में खेलों को बढ़ावा दे रही है सरकार, करीब 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। दिल्ली में हुई AIMBLB की बैठक में बड़ा फैसला, गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा AIMBLB। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, शरीयत में जीवन भर गुजारा भत्ता देने का हुक्म नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग चीफ रेखा शर्मा बोली, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया। उत्तराखंड के UCC के कानूनी तौर पर AIMBLB करेगा चैलेंज, बोर्ड के प्रवक्ता का बयान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में की पूजा, कहा मां के आशीर्वाद पर बल मिलता है, लड़ाई जारी रखेंगे। सिंगरौली में दलित युवक की हत्या का मामला, MP कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का बोले, बीजेपी दलित विरोधी। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खोला गया, इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, ASI के अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की एक डिजिटल सूची बनाएगी सरकार। कर्नाटक सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, कावेरी जल विवाद पर की चर्चा। दिल्ली के GTB अस्पताल में एक मरीज की गोली मारकर हत्या, बदमाश मौके से हुए फरार। GTB हॉस्पिटल में फायरिंग पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, सभी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक दुकान की गिरी छत, 7 लोग जख्मी। हरियाणा STF के हत्या चढ़ा गैंगस्टर राकेश पैरोल पर रिहा होने के बाद फर्जी पासपोर्ट पर भाग गया था विदेश। पंजाब के बनूड़ में एनकाउंटर, पुलिस ने गैंगस्टर दीपक और रमनदीप सिंह को पकड़ा। नागपुर में पाडी फ्लाईओवर पर साइन बोर्ड से टकराया बाइक सवार युवक, 50 फुट नीचे गिरने से हुई मौत। पुणे के पद्मावती में एक कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई नासिक नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, ब्रेक फेल होने के बाद कंटेनर ने एक गाड़ी को मारी टक्कर के बाद 5 गाड़ियां आपस में टकराई, 15 लोगों के घायल होने की खबर। तमिलनाडु BSP अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या का मामला, आरोपी थिरुवेंगडम पुलिस एनकाउंटर में ढेर। आरोपी थिरुवेंगडम का एनकाउंटर आर्मस्ट्रांग मर्डर केस में शक को बढ़ाता है, AIADMK नेता के पलानीस्वामी का बयान। मणिपुर के जुरीबाग में कुकी आतंकियों का हमला, CRPF का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के केरन में 3 आतंकी ढेर घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए। दिल्ली के भजनपुरा में सड़क पर गिरा बिजली का तार, पानी में फैला करंट, एक महिला की हुई मौत। यूपी में भारी बारिश से गंगा यमुना नदियों का बढ़ा जलस्तर, प्रयागराज में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हरदोई के 4 गांवों में बाढ़ से बुरा हाल, प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा। चमोली के NH7 से मलबा हटाने का काम जारी, लैंडस्लाइड से आवागमन हो गया बाधित। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, स्कूल सड़क से लेकर घरों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बुरा हाल, खेड़गांव की सड़क का हिस्सा ढहा। असम में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने की वजह से मोरीगांव में बने बाढ़ जैसे हालात। KP ओली कल लेंगे नेपाल PM पद की शपथ, भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं ओली। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रैली के दौरान फायरिंग, ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकली, ट्रंप के कान और चेहरे के पास से खून बहते दिखा। हमलावर ने एक के बाद एक कई गोलियां दागी, हमलावर समेत 2 लोगों की हुई मौत। फायरिंग पर बोले ट्रंप, मैंने महसूस किया कि गोली मेरी स्किन के पार निकली, भगवान अमेरिका की रक्षा करे। ट्रंप पर हुई फायरिंग की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निंदा की, कहा शुक्र है ट्रंप सुरक्षित हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा की जगह नहीं, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ट्रंप पर हमले को लेकर FBI का बयान, घटना से जुड़ी सभी जानकारी जुटा रहे हैं, हमलावर की मंशा जाहिर नहीं है। PM मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की निंदा की, कहा राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई भी जगह नहीं। राहुल गांधी ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की, बोले हमले से बहुत चिंतित हूं। राफा में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी, आतंकी ठिकानों को कर रहे हैं तबाह। कैंसर से जूझ रहे पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ की आर्थिक मदद करेगा BCCI, सचिव जय शाह ने 1 करोड़ की मदद का किया ऐलान।